अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, जिस तरह हमारे पास स्मार्ट सिलेबस का सिलेबस हमें रिसीव हो गया पैक्टा की तरफ से, तो आज डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो 9 क्लास मैथ न्यू बुक है, इसमें क्या क्या टॉपिक एलिमिनेट हो गए हैं और क्या क्या हमने करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आप अपनी बुक्स पकड़ लें और साथ में एक पेंसिल, पेन या मार्कर जो भी आपको इजीली अवेलेबल है, आप उसको लेके सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पे चलते हैं। तो यूनिट नंबर 1 का नाम है रियल नंबर्स। अच्छा, मैं पीडीएफ के फॉर्म में मेरे पास बुक है, तो मैं उस बुक को लेकर चल रहा हूँ। अब इस बुक को लेने का फ़ायदा क्या है कि आपको ये मैं ना पीडीएफ सॉफ्ट फॉर्म में ना ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप इसको अपने पास सेव भी रख सकते हो इन फ्यूचर के लिए। ठीक है। अब बहुत से बच्चे पूछ रहे थे क्या यही रहेगा कि आगे चल के दोबारा से सिलेबस चेंज होगा। तो इसका सिंपली आंसर ये है कि अभी के लिए तो यही है, मतलब अभी इसमें मज़ीद रिवीजन्स नहीं होनी। अब जो 2027 का पेपर होगा ना, तो वो इसी जो हमारे पास ALP यानी एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम सिलेबस है, जिसको हम स्मार्ट सिलेबस कह रहे हैं, इसमें ही आएगा। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रियल नंबर्स। तो मैं टॉपिक साथ साथ अपने मोबाइल से देखते जाऊँगा और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे वो टॉपिक्स नज़र आते रहेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स, यानी पेज 1 2 3। तो पेज 1 2 एंड 3 ये हमने स्किप कर देना। तो देखो, इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स ये वाला टॉपिक पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3 को हमने स्किप कर देना है। ठीक है। अब उसके बाद अगला टॉपिक है 1.3 एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ, पेज नंबर 14 एंड 15। तो पेज नंबर 14 और 15 पे चलते हैं। तो ये हम आगे पेज नंबर 14। तो एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ, तो पेज नंबर 14 पे ये वाला टॉपिक, और पेज नंबर 15 वाला, तो यानी जिसमें एग्जांपल्स भी इंक्लूड हैं, वो हमने उसको एलिमिनेट कर देना है। और साथ में बिल्कुल उससे आगे टॉपिक मिल जाएगा 1.3.1 टेम्परेचर कन्वर्जन, एग्जाम्पल नंबर 10, और पेज नंबर 15 और 16। यानी टेम्परेचर कन्वर्जन वाला पूरा टॉपिक एलिमिनेट कर दिया गया, और साथ में एग्जाम्पल नंबर 10 भी इसके एलिमिनेट कर दी गई। पेज नंबर 15 और 16 यहाँ पे हमारे पास कवर हो गया। अब बिल्कुल उसके नीचे ही हमारे पास अगला टॉपिक है 1.3.2 प्रॉफिट एंड लॉस एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल नंबर 11 से एग्जाम्पल नंबर 14 तक उसने एलिमिनेट किया। पहले तो इस टॉपिक को एलिमिनेट कर दिया 1.3.2 को, और साथ में उसकी एग्जाम्पल नंबर 11, 12, 13 एंड 14 भी उसने एलिमिनेट कर दी। अब आगे 1.3 स्टार्ट होगी। अब 1.3 वैसे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, इसमें इतना मतलब एज सच नहीं था, लेकिन ये था कि इसमें कुछ हमारे पास जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े से टफ हो रहे थे, तो उन्होंने बच्चों की आसानी के लिए उसको एलिमिनेट कर दिया पूरी 1.3। यानी मैं अगर यहाँ से पढ़ूँ तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट पेज नंबर 18 टू 19। तो पेज नंबर 18 एंड पेज नंबर 19 कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 1.3 उसने एलिमिनेट कर दी। अब रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 3, 5 पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 5 आपको ये निशान नज़र आ रहे हैं ना, ये जो मैंने रेड से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 को एलिमिनेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 जो सेंटर में है वो एज इट इज़ रहेगा। आगे जो क्वेश्चन नंबर 8 to 10 यानी क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 पेज नंबर 19 और 20। तो पिछला पेज नंबर 19 था और ये पेज नंबर 20, तो ये सारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है। तो यानी अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 बचेगा, क्वेश्चन नंबर 4 बचेगा, क्वेश्चन नंबर 6 बचेगा, और क्वेश्चन नंबर 7 रिव्यू एक्सरसाइज का 1 का बच जाएगा। ठीक है ना। तो ये सिंपली हमने इसमें से ये एलिमिनेट करने के बाद ये हमारे पास रह गया। अब चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में मेजर जो उन्होंने हमारे पास एक डिसीजन लिया, वो एक अच्छा डिसीजन समझा जाएगा, क्योंकि उसने चैप्टर नंबर 2 है ना, तो 2.3 तक कुछ भी एलिमिनेट नहीं किया। 2.3 यानी 2.3 तक आपकी कोर वैल्यूज़ हैं। कोर वैल्यूज़ मैथमेटिक्स में है वो, कि अगर आपको वो चीज़ें नहीं आएंगी आगे चल के आप वो लॉगरिथम्स को सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे मल्टीप्लाई, कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक। तो उसने ना कुछ भी यहाँ से एलिमिनेट किया, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कोर वैल्यूज़ है हमारी मैथमेटिक्स की लॉगरिथमिक चैप्टर के लिए। तो उसने इसको नहीं एलिमिनेट किया। अलबत्ता 2.3 के फ़ौरन बाद ही जो 2.4 है ना, तो मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ पहले। 2.4 लॉ ऑफ लॉगरिथम, एग्जाम्पल नंबर 12 to 15 पेज नंबर 30 और 34। यानी देखो, लॉ ऑफ लॉगरिथम वाला टॉपिक पेज नंबर 30 से ये सारे इसके लॉज, यानी प्रोडक्ट लॉ, क्वोशिएंट लॉ, पावर लॉ एंड चेंज ऑफ बेस लॉ, ये सबसे पहले उसने एलिमिनेट किया, और साथ में उसने क्या आगे उसकी एग्जाम्पल भी एलिमिनेट कर दी। ठीक है। तो यानी एग्जाम्पल नंबर अगर मैं दोबारा से पढ़ दूँ ज़रा, तो एग्जाम्पल नंबर 12 से 15 तक भी उसने एलिमिनेट कर दिया। नहीं देखो, 12, 13, 14 एंड 15 ये भी एलिमिनेट कर दिया। ठीक है।
आगे जो 2.4 थी वो 2.4 उसने बिल्कुल ही एलिमिनेट, यानी पेज नंबर 34 एंड 35 वो बिल्कुल ही उसने एलिमिनेट, सिरे से एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास पुरानी 9th की बुक थी ना, मतलब पुरानी पिछले जो पहले सिलेबस चलते आ रहे थे, तो उसमें ये जो 4 है ना, मतलब उसमें तो 2.4 ऑब्वियसली नहीं थी, वो चैप्टर 3 था, तो उसमें ये थी एक्सरसाइजेज, ये इसमें से क्वेश्चंस आते थे, लेकिन इस बार उसने बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि वैसे ही सिलेबस उसने मतलब आसान करना था, और क्योंकि आगे चल के सिलेबस लेंथी भी है इस बार, 13 चैप्टर हैं, और 13 में से तकरीबन 13 ही आपको करने पड़ेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको भी आगे चल के डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस में, क्या जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो स्कीम है, स्कीम किस तरह के पेपर की है, और पेपर किस तरह आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन कितने आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे, किस चैप्टर में से आएंगे, मतलब किस तरह से उसने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उसको भी देखेंगे आगे चल के। अच्छा, अब रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास है MCQs बेस्ड है, तो इसमें इसका पार्ट नंबर 9 और 10 उसने एलिमिनेट कर दिया। देखो 8 तक एज इट इज़ है, 9 और 10 उसने एलिमिनेट कर दिया। अब उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 to 10, तो 7, 8, 9, 10, तो ये देखो मैं साथ साथ पढ़ भी रहा हूँ और साथ साथ यहाँ से हम क्रॉस वेरीफाई भी कर रहे हैं। तो आप इजीली इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप इन फ्यूचर अपने पास अगर बुक सेव रखना चाहो शॉर्ट फॉर्म में, तो आप उसको भी सेव कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ जो नोटिफिकेशन है हमारा, वो नोटिफिकेशन, और जो हमारे पास ये जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ पेक्टा का जो हमारे पास नोटिफिकेशन है, ये पूरी स्कीम भी मैं आपके साथ PDF में शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक के थ्रू। अच्छा, तो ये चैप्टर नंबर 2 भी हमारे पास कवर हो गया। अब चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 पे इंट्रोडक्शन, पेज नंबर 37 पहले चलते हैं। ये 37 पे इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 3 सेट्स और फंक्शंस का, तो उसने इसको सबसे पहले इंट्रोडक्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब उसके बाद बिल्कुल अगला टॉपिक है मैथमेटिक्स एज द स्टडी ऑफ पैटर्न, स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप। तो ये पेज नंबर 37 से 39, बिफोर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेट। तो बिफोर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेट से पहले इसको मतलब एलिमिनेट कर दिया। देखो 37 भी एलिमिनेट है, 38 भी पूरा एलिमिनेट है, एंड 39 बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेट से पहले उसने सारा एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल थी कि यहाँ तक उसने एलिमिनेट इसको कर दिया। अब उसके बाद पहले वो कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 5, पहले पेज नंबर 51 की बात कर रहा है, पेज नंबर 51 पे चलते हैं, फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है वहाँ पे। तो ये आ गया हमारे पास पेज 51। तो पेज 51 पे जो एग्जाम्पल नंबर 5 गिवन है वो उसने एलिमिनेट कर दी। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि उर्दू और इंग्लिश मीडियम क्या दोनों पे यही सेम पेज है? तो बिल्कुल, दोनों की जो बुक्स आप देख सकते हो, वहाँ से वेरीफाई कर सकते हो कि अगर मैं उर्दू मीडियम का नहीं बोल रहा, तो उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम की बुक्स के पेजेस सेम ही हैं। यानी जो उर्दू मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले हैं, वो अपने बुक को जाके चेक भी कर सकते हैं कि जो मैं उर्दू मीडियम के लिए बोल रहा हूँ वही इंग्लिश मीडियम के लिए भी पेज है, और जो मैं इंग्लिश मीडियम के लिए बोल रहा हूँ वही उर्दू मीडियम के लिए भी पेज है। तो इसमें आपने कोई दो राय नहीं है, और बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी। आप उर्दू मीडियम वाले भी हैं तो आप साथ साथ इसको भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास होगी। अब उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर, पहले एक्सरसाइज नंबर 3.2 यानी पेज नंबर 54 और 55, पहले इस पर चलते हैं। तो ये हमारे पास पेज नंबर 54 आ गया। तो इसकी एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 इसकी है, एग्जाम्पल नंबर 10 हमने करनी है, एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 9 एलिमिनेट है, और क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 यानी 11 to 12, तो 10 करना है, 11 एलिमिनेट है, 11 एलिमिनेट कर दिया पेज नंबर 54 पे, और 12 और 13, तो 11, 12, 13 एलिमिनेट है, सिर्फ यहाँ पे हमने 10 करना है। 9 और 11 और 12 और 13 एलिमिनेट है, अलबत्ता 10th एज इट इज़ है वो हमने करने हैं। तो इसके आपको मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आप इजीली जाके वो प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो अगला जो है, पहले अगला पेज पहले देख लेते हैं। अगला पेज है 3.2 हो गया हमारे पास। अब है पेज नंबर 55, पेज नंबर 55 स्टार्ट करते हैं। तो उसमें जो है 3.3 है बाइनरी रिलेशन, पहले ये एलिमिनेट करना, और साथ में एग्जाम्पल नंबर 7 और 8। तो ये बाइनरी रिलेशन एलिमिनेट कर दिया, और साथ में एग्जाम्पल नंबर 7 एंड एग्जाम्पल नंबर 8 को पूरा एलिमिनेट कर दिया। ठीक हो गया। अब बिल्कुल उससे आगे ही अगला टॉपिक है, पहले मैं टॉपिक का नाम पढ़ देता हूँ। तो वो टॉपिक है रिलेशन एज टेबल, ऑर्डर्ड, पेयर्ड एंड ग्राफ्स। तो ये भी उसने सारा, ये देखो, रिलेशन एज ऑर्डर्ड, पेयर्ड एंड ग्राफ्स, यानी रिलेशन एज टेबल
ऑर्डर्ड पेयर एंड ग्राफ, तो ये भी उसने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो ये भी पेज नंबर 56 और 57 पे ये भी सारा एलिमिनेट हो गया। अब बिल्कुल अगला जो टॉपिक है 3.3.2, तो वो है फंक्शन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज। एग्जाम्पल नंबर 9 भी साथ एलिमिनेट किया है, पेज नंबर 57 से 59 तक चल रहा है। तो देखो फंक्शन एंड डोमेन एंड रेंज, 57 एलिमिनेट, 58 एलिमिनेट, 58 पे ही एग्जाम्पल नंबर 9 है वो भी एलिमिनेट, जो हमने इनटू ऑन टू सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव फंक्शन पढ़े थे वो भी सारे एलिमिनेट उसने कर दी। ठीक है, अब अगला टॉपिक है 3.3.3 नोटेशन ऑफ अ फंक्शन, तो पेज नंबर 59 पे, तो 59 पे नोटेशन ऑफ फंक्शन ये भी उसने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो नोटेशन याद है ना वो जो हम उसको सेट्स बनाते फंक्शन बनाते थे, तो आगे चल के हमने 3.4 में पढ़े थे, तो वो उसने सारा एलिमिनेट कर दिया, सॉरी 3.3 में पढ़े थे, वो सारा उसने एलिमिनेट कर दिया। अब बिल्कुल अगला टॉपिक है 3.3.4 लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन। एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 भी साथ में इसके एलिमिनेट है। पहले पेज नंबर 59 पे, तो पेज नंबर हम 59 पे ही हैं, तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है यानी लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो ये भी देखो सारा एलिमिनेट है। और एग्जाम्पल नंबर मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 10 एंड एग्जाम्पल नंबर 11, तो ये देखो एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 ये भी एलिमिनेट उसने कर दी। अब देखो अगर यहाँ से सारा कुछ एलिमिनेट कर दिया तो ये सारा तो अगली एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड था ना, तो उसने पूरी 3.3 ही एलिमिनेट कर दी, यानी पेज नंबर 61 पे पूरी 3.3 को इसने एलिमिनेट कर दिया। तो आप कह सकते हो ये जो सिलेबस एलिमिनेट हुआ है इसमें ज़्यादातर वो टॉपिक्स एलिमिनेट हुए हैं जो आपके इंटर लेवल के थे या थोड़े से आपके मतलब मुश्किल थे। ऑब्वियसली उन्होंने इसीलिए एलिमिनेट किया ताकि बच्चों को मुश्किल आ रही थी स्टडी करने में, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज थे, तो इन्होंने अच्छा एक स्टांस लिया, अच्छा एक इनिशिएटिव लिया कि बच्चों के हक़ में ये आसानी हो जाएगी। तो आप अच्छे तरीके से आप इसकी मेहनत करो, कोशिश करो, आप ये कर लोगे कवर। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो हमारे पास ये एक्सरसाइज नंबर 3.3 तक तो हो गया, अब रिव्यू एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहले MCQs देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड थे, तो वो हैं 7, 8, 9, 10। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये देखो 7, 8, 9 और 10 ये मैंने इसको स्टार्टिंग और एंडिंग उसके एलिमिनेट कर दी। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 10 to 16, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 62 पे पहले चलते हैं, ये 62 पे ही हैं। अब 10 पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, तो ये प्रॉपर उसने एलिमिनेट कर दिया। हालांकि हमने इस पर अच्छी खासी मेहनत की थी, समझा था हमने इसको, लेकिन ऑब्वियसली हमारी आसानी के लिए, हमारी बेहतरी के लिए, हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उसने इसको डिलीट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। ठीक हो गया, तो हमारा चैप्टर 3 तक इसको हमने कवर कर लिया। अब चैप्टर 4 पे चलते हैं। तो चैप्टर 4 भी आपके कोर वैल्यूज़ में से आता है, मैथमेटिक्स के अलजबरा की। तो मुझे खुशी हुई कि उसने 4.3 तक कुछ भी एलिमिनेट नहीं किया, जो कि अच्छी बात है क्योंकि आपकी कोर वैल्यूज़ थी, मिड टर्म ब्रेक था, आपके पास SCF थे, LCM थे, डिवीजन मेथड से SCF निकालना था और ये सारी चीज़ें थी। तो एक अच्छी उसने एक स्टांस लिया कि 4.3 तक कुछ भी डिलीट नहीं किया ताकि आपकी जो कोर वैल्यूज़ हैं वो आपकी ख़राब ना हो। तो 4.1, 4.2, 4.3 से उसने कुछ भी एलिमिनेट नहीं किया, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा था। आगे चल के जब आप हायर स्टडीज़ में जाते हो तो आपके वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स ये क्लियर होंगे अगर आपके ये आज कोर वैल्यूज़ क्लियर होती हैं। खैर, अब जो 4.4 थी उसको ये लगा कि 4.4 ऐसा जितनी वो है नहीं, फ़ायदेमंद नहीं है। मतलब आगे चल के इसको आप दोबारा भी सीख सकते हो जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, तो जब हायर स्टडीज़ में जाओगे तो ऑब्वियसली उसको वहाँ पे जाके दोबारा भी सीख सकते हो। तो उसने 4.4 में सबसे पहले जो टॉपिक है, मतलब 4.4 का टॉपिक है, तो स्क्वायर रूट एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पेज नंबर 77 to 78 पे, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 26 और 27 भी इंक्लूड है, तो उसने सारा एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब आगे 4.4.1 रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ फैक्टराइजेशन, यानी एग्जाम्पल नंबर 28, 29, 30 के साथ पेज नंबर 78 टू पेज नंबर 79, ये भी सारा उसने एलिमिनेट कर दिया। और क्योंकि अगर एलिमिनेट कर दिया यानी चैप्टर 4 से जो 4.4 से रिलेटेड जितने टॉपिक थे वो सारे उसने एलिमिनेट कर दिए, तो उसने जो चैप्टर 4 था उसके 4.4 कंप्लीट ही एलिमिनेट कर दी, जो 79 से लेके 80 तक चल रही थी। अब इसमें भी हमें याद होगा अच्छा खासा हमें टफ टाइम दे रहे थे, जो हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, तो उसने आपकी आसानी के लिए आपके लिए इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं रिव्यू एक्सरसाइज में। तो रिव्यू एक्सरसाइज में सिर्फ एक MCQ था, पार्ट नंबर 6 वाला, जो 4.4 से रिलेटेड था, तो उसने उसको एलिमिनेट कर दिया। और साथ में क्वेश्चन नंबर जो आप क्वेश्चंस पे चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे,
तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5, तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 उसने एलिमिनेट करके बाकी रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ और जो क्वेश्चंस थे उसने उसको एज इट इज़ रहने दिया, जो आपकी कोर वैल्यूज़ को डिफ़ाइन कर रहे थे फैक्टराइजेशन और मतलब अलजबरा में। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब चैप्टर नंबर 5 है ये लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। तो जो पहले 9th क्लास की बुक थी ना, वहाँ पे ये जो लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटीज़ थी ना, तो ये थोड़ा सा ना सिंपल थी, ये ग्राफ्स बेस नहीं थे। लेकिन इस बार उसने ना इंटर का थोड़ा सा ना इसको टच देने की कोशिश की, उसने अपनी तरफ से हमें करवाया भी, लेकिन वो भी ऑब्वियसली बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। लाइक 9th क्लास के बच्चों के लिए इंटर के सब्जेक्ट्स को लाइक उसकी वो जो ओवरव्यू है उसके लिए भी कभी कभी मतलब ग्राफ्स बनाने में अच्छा खासा मसला आ रहा था। तो उसने 5 जो चैप्टर 5 है तो उसमें भी अच्छी खासी उसने एलिमिनेशन की है। तो सबसे पहले 5.3 पे चलते हैं। तो पेज नंबर है मतलब टॉपिक का नाम है 5.3 फिजिबल सोल्यूशन। तो पेज पर पहले 91 पे चलते हैं। तो ये हम पेज नंबर 91 पे आ गए। तो फिजिबल सोल्यूशन ये पूरा टॉपिक उसने एलिमिनेट कर दिया और उसकी एग्जांपल नंबर 6 भी एलिमिनेट कर दिया। तो आप देख सकते हो एग्जांपल नंबर 6 को ही देख लो, तो वो काफ़ी अच्छी खासी लेंथी डिटेल्ड में मतलब उसने सोल्यूशन दिया हुआ है, तो सारा समझाया हुआ है, तो उसने बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया। तो उसके बाद अगला जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़, ये भी इंटर जो मैथमेटिक्स का टॉपिक था, तो ये भी उसने फंक्शन इन अ फिजिबल सोल्यूशन यानी इसके एग्जांपल नंबर 7 यानी पेज नंबर 93, पहले पेज नंबर 93 पे चलते हैं। तो पूरा इसने एग्जांपल नंबर 7 के साथ इस टॉपिक को भी एलिमिनेट कर दिया। तो ऑब्वियसली ये वो टॉपिक थे जो 5.2 से रिलेटेड थे, तो 5.2 बिल्कुल ही उसने पूरी एलिमिनेट कर दी। तो 5.2 जो है हमारे पास पूरी एलिमिनेट हो जाती है आपका पेज नंबर 94 और 95 पे पूरी आपकी 5.2 भी एलिमिनेट होगी। अब पहले एक्सरसाइज पे चलते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 और 10 उसने वो एलिमिनेट करवा दिया और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 उसने रहने दिया जो इनइक्वालिटीज़ 5.1 मतलब रिलेटेड था, जो हमारी ओल्ड 9 की बुक थी ना, तो उसमें चैप्टर 7 था। तो इसमें से इसने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को एलिमिनेट करने के बाद सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 को ही रहने दिया, आपकी आसानी के लिए, आपकी बेहतरी के लिए। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्रिक भी आपकी कोर वैल्यूज़ में से मतलब ज्योमेट्री की एक कोर वैल्यूज़ में से थी चीज़, जो आपको मतलब साइन कोस्टेन वगैरह के बारे में पता होना चाहिए था, आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और इस तरह की चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए था। तो इसमें से इसने काफ़ी मेजर चीज़ें आपको जो कोर वैल्यूज़ से रह रही थी उसको रहने दिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा थी कि जब आप आगे चल के कर सकते हो, दोबारा सीख सकते हो, जब आपकी ये बेसिक कोर वैल्यूज़ बिल्कुल क्लियर होंगी तो आप उसको दोबारा कर सकते थे। तो चैप्टर नंबर 6 में देख लेते हैं। पहले तो पेज नंबर 109 पे चलते हैं। तो पेज नंबर 109 पे ज़रा पहले आ जाए। तो ये पेज नंबर 109 पे आ गया। तो पेज नंबर 109 पे जो एग्जाम्पल नंबर 12 है वो उसने एलिमिनेट कर दी। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 6.3 पे चलते हैं। पहले तो पेज नंबर 111 पे चलते हैं। 111 पेज नंबर आ गया। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 तो इसने एलिमिनेट कर दिया। तो मुझे भी कई बार मतलब जो मेरे पास बच्चे आते हैं वो यही कह रहे थे कि हम तो 9 तक कर लेंगे, लेकिन जैसे 10, 11, 12 है उनको फार्मूलाज याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था, इसमें अच्छा खासा समझने की मतलब चीज़ें पढ़नी थी। इसमें हमने फार्मूला लगाया, फिर फार्मूले में चेंजिंग की, तो ये काफ़ी मसला दे रही थी। तो उसने क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिया। लेकिन अगर ये रखता तो ये एज जो क्वेश्चन नंबर 10 है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता था, क्योंकि इसमें इंटरेस्टिंग जो फार्मूलाज थे वो हमें देखने को मिल रहे थे। अच्छा, तो अब पहले तो पेज 113 पे चलते हैं, एक्सरसाइज नंबर 6.4 पे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 और 8 उसने एलिमिनेट कर दिया और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 उसने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब 6.5 पे चलते हैं। तो 6.5 है पहले पेज नंबर 11, तो पेज नंबर 117 पे पहले चलते हैं। तो 117 पे हमें क्या देखने को मिल रहा है पहले उसको देख लेते हैं। तो 117 पे जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है पेज नंबर 117 पे, तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 9, तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 9 उसने एलिमिनेट कर दिया। अब जो अगली एक्सरसाइज है ना चैप्टर नंबर 6 की 6.6, तो बिल्कुल ही उसने एलिमिनेट कर दी। तो उससे पहले वो जितने भी टॉपिक थे ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी पेज जो इसकी एग्जांपल नंबर 19 और 20 थी, पेज नंबर 118 से लेके 119, ये भी उसने एलिमिनेट कर दी। और आगे एक्सरसाइज नंबर 6.6 भी बिल्कुल एलिमिनेट कर दी। ये थोड़ी सी टफ थी क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, काफ़ी चीज़ें समझने को यहाँ पे हमें मिल रही थी, लेकिन अच्छी खासी टफ थी, अच्छा खासा टफ टाइम दे रही थी, तो ये भी उसने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो अब आगे चल के देख लेते हैं आगे क्या क्या एलिमिनेशन हमें देखने को मिल रही है। तो अब चैप्टर नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज में उसने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, 4, 5, 6 को एलिमिनेट किया।
तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3, 4, 5 एंड 6 एलिमिनेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 को उसने रहने दिया और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को भी उसने एलिमिनेट कर दिया पेज 112 पे। ठीक है ना, तो ये हमारे पास चैप्टर 6 तक हो गया। चैप्टर 7 को भी देख लेते हैं। अब चैप्टर 7 क्योंकि हमने पिछले दिनों ही अभी यूट्यूब पे मतलब आपको मेरी वीडियोस मिल भी जाएंगी, तो हमने पिछले दिनों ही अभी इसको फिनिश किया था, वाइंड अप किया था, तो इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके पेज नंबर आ जाते हैं 128 पे। तो पेज नंबर 128 पे जो एक्सरसाइज नंबर 7.1 है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 6 उसने एलिमिनेट करवाया, क्वेश्चन नंबर 9 एलिमिनेट किया और क्वेश्चन नंबर 10 एलिमिनेट किया। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को उसने एज इट इज़ रहने दिया। ठीक है ना। अब आगे एक्सरसाइज नंबर 7.2, पहले पेज नंबर 140 पे चलते हैं, फिर आगे उसको देखते हैं क्या इसमें एलिमिनेशन हुई है। तो पेज नंबर 140 पे आगे तो क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसका पार्ट नंबर 3 और 4 एलिमिनेट कर दिया और क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 12 को उसने एलिमिनेट कर दिया पेज नंबर 141 पे। ठीक है। अब आगे चल के जो उसने एक्सरसाइज नंबर 7.3 है ना, वो बिल्कुल एलिमिनेट कर दी। तो अब 7.3 अगर एलिमिनेट कर दी तो उसके जो एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड रियल लाइफ सॉल्यूशन यानी एग्जांपल नंबर 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19, तो ये सारी उसने इसको एलिमिनेट कर दिया, बिल्कुल सिरे से ही इसको निकाल दिया और बिल्कुल 7.3 को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया। वैसे ये आसान क्वेश्चंस थे, स्टेटमेंट वाले थे, लेकिन आसान थे। इसमें डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट निकालने थे, देखा होगा आपने भी, काफ़ी इसको हमें मज़ा आया था इसको सॉल्व करने में। बट उसने बेहतरी सोची हमारी और इसको एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि हर बच्चे को लेके चले ना। अब अगर लाइक को देखें तो जो मीडियम या एवरेज है तो उसको भी तो देखना है ना कि वो किस तरह से बेहतर चीज़ें सॉल्व कर सकता है, सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। तो उन्होंने हर किसी के लिए बेहतरी के लिए इसको एलिमिनेट कर दिया। ठीक है। अब पहले इसके रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 to 10, ये देखो 4 से लेके 10 तक उसने बिल्कुल ही सारा एलिमिनेट कर दिया। ठीक है। अब चैप्टर नंबर 8 लॉजिक, जो कि बच्चे कह रहे थे अच्छा खासा मुश्किल चैप्टर है, तो आपकी सुनी गई, शायद आपकी ज़्यादा बेहतर तरीके से सुनी गई। उसने पूरा चैप्टर 8 को ही एलिमिनेट कर दिया। तो याद होगा हमारे 1-2 इसके लेक्चर्स हो गए थे, लेकिन क्योंकि उसने एलिमिनेट कर दिया तो मैंने फ़िलहाल के लिए इसके लेक्चर्स को यहीं पे वाइंड अप कर दिया। तो चैप्टर 8 बिल्कुल ही लाइक सीरियस से ही इसको डिडक्टिव स्टेटमेंट, थ्योरम्स, एक्सियम्स, कंजक्टर, सारा कुछ उसने यहाँ से उड़ा के बिल्कुल ही इस चैप्टर को वाइंड अप कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया। खैर, अब चैप्टर नंबर 9 पे चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 के पहले पेज नंबर 166 पे चलते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन 166 से स्टार्ट होती है। ठीक है। तो 166 में जो एक्सरसाइज नंबर हमारे पास 9.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 एलिमिनेट कर दिया उसने। और उसके बाद 9.2 पेज नंबर 172 पे चलते हैं। तो 172 आ गया। तो 172 पे उसने जो एक्सरसाइज नंबर 9.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 और 8, सिर्फ 5 और 8 एलिमिनेट किया, 6 और 7 उसने एज इट इज़ रहने दिया। अब पहले पेज नंबर 177 पे चलते हैं, अगली एलिमिनेशन वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। तो हमारे पास 9.4 का टॉपिक है 9.4.1 यानी जनरल प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीगॉन एंड देयर एप्लीकेशन। तो इसमें ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन है, वो भी उसने एलिमिनेट कर दी। और ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, वो भी उसने एलिमिनेट कर दी। और ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम है, वो भी उसने डिलीट कर दी एग्जाम्पल समेत। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 13 समेत उसने ये सारी एलिमिनेट कर दी। और एप्लीकेशन ऑफ पॉलीगॉन से भी उसने एलिमिनेट कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 14, 15, 16, 17, 18 ये सारी उसने एलिमिनेट कर दी। तो ऑब्वियसली अगर ये सारी एग्जाम्पल ही एलिमिनेट कर दी तो अगली जो एक्सरसाइज है 9.4 वो बिल्कुल ही सिरे से उसने एलिमिनेट कर दी पेज नंबर 182 पे। ठीक है। अब इसकी रिव्यू एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, यानी जो MCQs है, उसका 7, 8, 9, 10, तो 7, 8, 9 एंड ये 10, तो ये MCQs उसने एलिमिनेट कर दिया। और साथ में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर ये देखो 4, 7, 8 और 9 ये सारा उसने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है। तो 4, 7, 8 और 9 एलिमिनेट करने के बाद जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 2 एंड 3 ये हमारे पास बच गया। तो ये हमने करना है, तो इसको अगले लेक्चर्स में इसको भी देखेंगे, वाइंड अप करेंगे, इसको कवर करेंगे। ठीक है। अब चैप्टर नंबर 10 पे चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 जो हमारे पास है ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस
तो ग्राफ ऑफ फंक्शन पे चलते हैं। तो ये भी अच्छा खासा टफ चैप्टर है, ये हमारा इंटर बेस्ड चैप्टर है। तो इसमें भी देख लेते हैं एलिमिनेशन कहाँ से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले पेज नंबर 193 पे चलते हैं। पहली एलिमिनेशन 193 पे स्टार्ट होती है। तो 193 पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके ऑफ अ प्रैक्टिकल फिनोमिना ग्राफ थ्रू इस फिनोमिना थ्रू इट्स ग्राफ, यानी 10.2 टॉपिक है। तो ये पूरा इसने एलिमिनेट कर दिया एग्जाम्पल नंबर 12 के साथ। तो एग्जाम्पल नंबर 12 के साथ इसको भी एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद ग्रेडियंट्स ऑफ कर्व्स बाय ड्राइंग टेंजेंट्स, तो ये भी पूरा टॉपिक एग्जाम्पल नंबर 13 पेज नंबर 194 के साथ, ये भी इसको एलिमिनेट उसने कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आगे देख लेते हैं। अब आगे हमारे पास आ जाता है, आगे जो टॉपिक है 10.2.2 यानी एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ इन रियल लाइफ, ये भी उसने एलिमिनेट कर दिया। और साथ में इसके जो एग्जाम्पल नंबर 14 एंड एग्जाम्पल नंबर 15 है वो भी उसने सारी बिल्कुल ही सिरे से एलिमिनेट कर दी। ठीक है, अब अगर ये सारा कुछ एलिमिनेट कर दिया तो ऑब्वियसली उसने एक्सरसाइज नंबर 10.2 भी बिल्कुल ही सिरे से एलिमिनेट कर दी बच्चों की आसानी के लिए। आगे चल के इसको देख लेंगे, ठीक है ना, मतलब आगे चल के ऑब्वियसली इंटर में या बैचलर्स में। तो ये मैं पिछले दिनों एक मेरे पास स्टूडेंट आया था, तो वो BS कर रहा था अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। तो ये उसकी मतलब मेजर था इस तरह के ना टॉपिक्स उसकी बुक में, एज अ मेजर उसका कोर्स था, उसमें से ही टॉपिक्स वो दिखा रहा था, तो हमने उसको सॉल्व किया था। तो ये इंटर बेस बैचलर बेस्ड टॉपिक्स है, तो उन्होंने कोशिश की कि शायद हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली मतलब अभी बच्चे छोटे हैं, तो उन्होंने कहा चलें आगे चल के दोबारा ये देख लेंगे बच्चे। ठीक है, ओके। अब इसका रिव्यू एक्सरसाइज पे चलते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 7। तो 3, 5, 6 एंड 7 ये एलिमिनेट करके सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 को इसने रहने दिया। ठीक हो गया। अब चैप्टर नंबर 11 लोकई एंड कंस्ट्रक्शन। तो इसका सबसे पहले पेज नंबर 209 पे चलते हैं। पहली एलिमिनेशन हमें वहाँ देखने को मिलेगी। तो 209 पे जो 11.5.2 है इंटरसेक्शन ऑफ लोकाई, ये और साथ में इसकी एग्जांपल नंबर 10, 11 और 12, 10, 11 एंड 12 एलिमिनेट कर दी उसने। ठीक है, अब अगली जो एलिमिनेशन है वो हमें देखने को मिलती है 11.6 यानी पेज नंबर 211 पे। तो 211 पे 11.6 है रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ लोकाई, तो ये भी हमें देखने को मिलता है, तो ये भी हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक हो गया। और साथ में अगर ये सारा टॉपिक एलिमिनेट कर दिया तो ऑब्वियसली 11.2 भी बिल्कुल ही सीरियस है, उसने पेज नंबर 212 से 213 तो बिल्कुल उसने एलिमिनेट इसको कर दिया। ठीक है ना, ये भी हमारी आसानी के लिए उसने एलिमिनेट कर दिया। अब रिव्यू एक्सरसाइज 11 देखते हैं। तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारा MCQs बेस्ड है, तो 7 to 10 5 to 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया। और जो बाकी क्वेश्चन थे 7 से 12 7 कह रहा हूँ 2 से 8 तक, क्वेश्चन नंबर 2 से 8 तक यानी पेज नंबर 213 और 214 पे, ये सारे उसने एलिमिनेट कर दिए। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 तक 9। ओके, 2 से, मुझे दोबारा ज़रा इसको वेरीफाई करने दो, 2 से 8 तक, हाँ, तो ये सारे उसने एलिमिनेट कर दिए। ठीक हो गया, ओके, हाँ ठीक है, वो पिछले एक्सरसाइज पे चले गए थे। तो 2 से 8 तक उसने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई करना अच्छी बात है, ऐसे ही ना गलत इन्फॉर्मेशन ना शेयर हो जाए। ठीक हो गया, तो 2 से 8 तक उसने एलिमिनेट कर दिया। अब आगे चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 है, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं और बस इस लेक्चर को, इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। तो चैप्टर नंबर 12, तो इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग भी आप वैसे 8 क्लास में 7 क्लास में इसको पढ़ते आ रहे हो, बार बार इसको चीज़ों को आप पढ़ते आ रहे थे, बट ऑब्वियसली इसमें भी कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए मुश्किल थे, जो आपके लिए नहीं थे, तो उसको उसने एलिमिनेट कर दिया। 2 to 4 पे पहले एलिमिनेशन मिल जाती है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एक्सरसाइज नंबर 12.1 का उसने एलिमिनेट कर दिया क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद अगली एलिमिनेशन हमें 234 पे मिलती है। तो पहले 234 पे चले जाते हैं। तो 234 पे हम आ गए। ठीक है, तो अब 234 पे जब हम आ जाते हैं तो पहली एलिमिनेशन हमें मिलती है 12.2.4 वेटेड मीन और एग्जाम्पल नंबर 19 और 20। तो वेटेड मीन और एग्जाम्पल नंबर 19 एंड 20 उसने एलिमिनेट कर दी। ठीक है, अगली एलिमिनेशन हमें मिलेगी 238 पे। पहले 238 पे चले जाते हैं। तो 238 पे जो क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 20 तक ये उसने एलिमिनेट कर दिया। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 पे उसने एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, तो ये यहाँ तक एलिमिनेशन मिल जाती है। अब आगे रिव्यू एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर जो 12 है उसका क्वेश्चन नंबर 7 to 12 उसने एलिमिनेट कर दिया। तो यहाँ पे 7, 8, 7 एंड 12, 7,
एंड 12, यानी 7 to 12 नहीं है, 7 and 12 है, तो 7 and 12 उसने एलिमिनेट कर दिया। बाकी जो 8, 9, 10, 11 है वो आपने एज इट इज़ उसको करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो ऑब्वियसली आगे अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल परेशानी हो ना, वो हम सीख लेंगे। आगे चलते हैं पेज नंबर 255 पे। अब अगली एलिमिनेशन हमें प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में 255 पे सबसे पहले मिलती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलेगा, ये अच्छी बात है। इसमें कम एलिमिनेशन उसने की है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है, पहली एलिमिनेशन हमें मिलती है 13.6 की एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी, यानी एग्जाम्पल नंबर 11 साथ में पहले तो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का टॉपिक और साथ में एग्जाम्पल नंबर 11 उसको एलिमिनेट करने को हमें दिख जाती है, यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद अगली है 13.7 द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी, यानी एग्जाम्पल नंबर 12, 13 और ये भी उसने एलिमिनेट कर दिया। तो अगला टॉपिक एग्जाम्पल नंबर 12 और 13 भी उसके साथ उसने एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद 13.2 मिल जाती है हमें। तो 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 to 8, तो 13.2 ये, और इसका क्वेश्चन नंबर 5 से 8 देखो मैंने उसको सर्कल किया हुआ है, तो ये आपको एलिमिनेट करने को मिल जाएगा, ठीक हो गया। अब आगे इसकी रिव्यू एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये 13.2 का ये टॉपिक हो गया। अब आगे रिव्यू एक्सरसाइज 13 पे चलते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, यानी जो MCQ था उसका पार्ट नंबर 5, वो सिर्फ इससे रिलेटेड था, तो उसने एलिमिनेट कर दिया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 to 7, यानी क्वेश्चन नंबर 2 to 7, तो ये सारा उसने एलिमिनेट कर दिया चैप्टर नंबर 13 में से। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 को बिल्कुल ही सिरे से उसने एलिमिनेट कर दिया आपके सामने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास चैप्टर 1 से चैप्टर 13 तक मैथमेटिक्स न्यू बुक 9 क्लास के लिए, 9 साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए, इंग्लिश और मीडियम दोनों के लिए, ये हमारे पास जो ALP एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू स्मार्ट सिलेबस उन्होंने बनाया था, तो हमने उसकी एलिमिनेशन की थी, ठीक है। अब आगे चलिए वीडियोज़ में हम कभी एक बार मॉडल पेपर देख लेंगे, इसका स्कीम देख लेंगे, इस तरह फिजिक्स का भी थोड़ा सा जो हमने है वो भी उसको देख लेंगे क्या क्या एलिमिनेट किया हुआ है, तो आगे चल के हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। तो हमने चैप्टर नंबर 7 कर लिया था, चैप्टर नंबर 8 हमारा चल रहा था, तो हमने उसको स्किप कर दिया। तब हम 9 से 13 तक जो हमारे रह गए लेक्चर, हम उन लेक्चर्स को कवर करेंगे, ठीक है ना बच्चों।